बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को मुहिब्ला साहब की तरफ से सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो इससे पहले दो नोट्स पढ़ेंगे, और इससे पहले अगर आपने स्लोप वाला लेक्चर नहीं देखा है, बड़ा मेहरबानी पहले उस लेक्चर को देखें, फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था से जो पिछले वाली वीडियो के स्लोप क्या होता है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। इस एंगल को हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन, यानी इंक्लिनेशन आपना है। तो स्लोप को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्लोप क्या होता है, अगर हम इस एंगल का टेंजेंट ले ले तो ये स्लोप कहलाता है, इसको कहेंगे स्लोप। तो आज नोट नंबर 1 है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, पैरेलल से मुराद है इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है। जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके स्लोप्स आपस में इक्वल्स हैं। कैसे? ऐसे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर दो लाइन है, एक लाइन L1 है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1, और दूसरा लाइन जो है वो L2 है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 2। तो इन दोनों के एंगल्स आपस में क्या, दो लाइंस पैरेलल है तो इनके एंगल्स आपस में क्या इक्वल होंगे। सो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 होगा। तो अगर इसका हम टेंजेंट ले लें, टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल दोनों साइड से टेंजेंट थीटा 2। तो यहाँ पर टेंजेंट जो है m के बराबर, यहाँ पे अगर थीटा 1 है तो ये m1 हो जाएगा, और अगर थीटा 2 है तो ये क्या हो जाएगा, m2। जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो इनके स्लोप्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो नोट्स आ रहा है वो ये है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये लाइन है जिसको हम नाम देंगे L1, और दूसरा लाइन है इसको नाम देंगे L2। तो इन दोनों के आपस में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और इसको हम नाम देंगे थीटा 2 नाम दे दे, या थीटा 1 नाम देंगे, थीटा 1, और यहाँ पर एंगल का नाम होगा थीटा 2। तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर थीटा 2 इक्वल होगा थीटा 1 प्लस 90 डिग्री के, यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड पे क्या लें, टेंजेंट ले, तो टेंजेंट थीटा इज टू इज इक्वल टू, यहाँ पर भी टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट थीटा 1 प्लस 90 डिग्री, या तो पहले इसकी तरतीब को चेंज करेंगे, 90 प्लस थीटा 1 लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा 1। यहाँ पर भी इसकी तरतीब को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा 1। तो क्या होगा, टेंजेंट थीटा 2 एज इट इज आएगा, और यहाँ पर अलाइड एंगल के मुताबिक जब भी 90 में कोई चीज प्लस होगा तो टेंजेंट चेंज हो जाएगा, कोटेंजेंट में कोटेंजेंट चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में साइन चेंज हो जाएगा, कॉस, तो ये चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा में। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस, तो सेकेंड में टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, थीटा 1 होगा। यहाँ पर हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो किस चीज के इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, और टेंजेंट हमें पता है कि ये किस चीज के इक्वल होता है, 1 ओवर टेंजेंट थीटा 1। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, m2 को एज इट इज लिखेंगे, -1 इसी तरह आएगा। टेंजेंट हमें पता है कि ये m के इक्वल होगा, अगर यहाँ पे थीटा 1 है तो ये m1 हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 हो जाए, m1 यहाँ पे डिवाइड, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो ये दो बातें हम नोट करेंगे कि जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगे तो इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट m1 इज इक्वल टू m2। इसके बाद सेकंड नोट जो है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1।
जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज 7.1, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m की कौन सी वैल्यू के लिए द लाइन ज्वाइनिंग, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे, एक p है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3 एंड सेकेंड जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 7m एंड द लाइन ज्वाइनिंग, इसके बाद जो दो और कोऑर्डिनेट्स r जो कि इसके इक्वल है और s इसके इक्वल है, r पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। कह रहे कि m की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट्स हैं यानी दो लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सपोज करेंगे लेट m1 बी द स्लोप which passing through m1 जो है स्लोप है इन पॉइंट्स का, p जिसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड और q जिसके कोऑर्डिनेट है 7m। हमें पता है स्लोप का फार्मूला क्या होता है, बट m अगर यहाँ m1 है तो m1 इक्वल होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। यहाँ पर जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, 2 - 3 इक्वल हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, और यहाँ पर q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल है 7m जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो क्या होगा, m1 को एज इट इज लिखेंगे। हमें पता है यहाँ पर y2 जो कि इक्वल है m के, तो m आएगा, और y1 जो इक्वल है -3 के, तो एक माइनस ये एक माइनस वो तो प्लस हो जाएगा, तो m + 3 डिवाइडेड बाय x2 इक्वल है 7 के और x1 इक्वल है 2 के, तो ये हो जाएगा 7 - 2। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 इज इक्वल टू m + 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा 5। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। लेट करेंगे नंबर 2, m2 बी द स्लोप ऑफ which the slope of points, let m2 be the slope of points passing through, जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट है r जो कि इक्वल है -4 - 7 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो इक्वल है s के जिसके कोऑर्डिनेट है -7 एंड 13। तो m2 का स्लोप का फार्मूला ये है, जब भी दो पॉइंट से स्लोप पास होता है इसका फार्मूला ये y2 - y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो m2 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर y2 r के कोऑर्डिनेट जो है वो -4 7 है जो कि वो हो जाएंगे x1 y1, और इसके बाद इस जो है जिसके कोऑर्डिनेट है -7 13, और ये हो जाएंगे x2 y2। तो y2 की जगह पे क्या है 13 है और y1 की जगह पे क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 13 - 7, और यहाँ पर x2 कोऑर्डिनेट -7 के इक्वल है, x1 जो है वो -4 के इक्वल है, तो x2 की जगह 7 पुट करेंगे और x1 की जगह -4, एक माइनस ये एक फार्मूले के जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और x1 की जगह पे 4 है। इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ m2 इक्वल है 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा -3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो m 3 1 3 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो m2 की जो वैल्यू है वो है 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दिए कि क्या लाइंस
स्लोप्स पैरेलल, लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर होंगे, तो पहला हम लेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूं, इफ सिंस इफ लाइंस आर पैरेलल, जब भी लाइंस पैरेलल होंगे देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो फिर इनके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन देयर स्लोप आर इक्वल। जब स्लोप इक्वल होंगे तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 किस चीज के इक्वल है, m+3 डिवाइडेड बाई 5, और m2 जो के इक्वल है 2 के, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, -2, यहाँ पर 3 डिवाइड ओवर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m+5 किस चीज के इक्वल हो जाएगा, -6 के, तो m इज इक्वल टू -6, यहाँ पर +5 इस साइड पे आएगा तो -5 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आएगा -11, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m। सेकेंड केस ये था कि जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो m की वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर के लिए यूज होगा। लाइंस आर परपेंडिकुलर then the product of their slope is equal to 1, जो if the lines are perpendicular then the product of their slopes is equal to -1, तो हमें पता है जब ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल, इट्स मींस के m1 m2 विच इज इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ पे m1 की जो वैल्यू है वो क्या है, m+3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5। इसके बाद m2 की वैल्यू है वो है -2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2m प्लस 2 3 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे m डिवाइड ऊपर 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2m 5 इज इट +3 इस साइड पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 2m 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद 2m इज इक्वल टू 2 है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 1 आएगा। अगर लाइन पैरेलल होंगे तो m की वैल्यू -11 होगा, और अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो m की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, वो 1 के